अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 की मौत, इलाके में अफरा तफरी, मौके पर एजेंसीज मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। बिहार चुनाव में एनडीए सीट बंटवारे पर फंसा पेच, 13 अक्टूबर को पहली सूची जारी होने की संभावना। लोजपा रामविलास के सांसदों ने चिराग पासवान को सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय का अधिकार दिया। बिहार चुनाव 2024 एनडीए सीट बंटवारे पर सहमति, 13 अक्टूबर को पहली सूची जारी करने का अनुमान। चुनाव प्रचार के बीच में तेजस्वी यादव का ऐलान, हर परिवार को 20 महीने में सरकारी नौकरी देने का ऐलान। कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ 42 पन्नों की चार्जशीट जारी की, विकास और अपराध पर उठाए सवाल। बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस जारी, कांग्रेस ने कहा कि सामूहिक फैसला होगा। बिहार चुनाव महागठबंधन के चेहरे पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के लिए जारी की 51 उम्मीदवारों की सूची, खुद की उम्मीदवारी पर चुप्पी। सीट बंटवारे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कहा एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। तेजस्वी यादव के झूठे वादों पर संजय मायूख का हमला, कहा चुनाव जीतने के लिए सच बोलना जरूरी है। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर हमला किया, कहा नीतीश कुमार की सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा हमने उन सीटों के लिए उम्मीदवार पैनल तैयार कर लिया है जहां हम जीतने में नाकाम रहे। सीट शेयरिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कहा सीट बंटवारे पर जल्द निर्णय होगा, हमारी पार्टी को 15 सीटें चाहिए। ओवैसी का सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल, बिहार में हिंदू और मुस्लिम उम्मीदवारों के मिश्रण के साथ प्रयास। बिहार चुनाव में नोटा का बढ़ता प्रभाव, 2020 में कई सीटों पर जीत से भी अधिक थे वोट। तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वादा, अशोक चौधरी ने इसे चुनावी छलावा बताया। बिहार मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार, कहा कि तेजस्वी यादव का नौकरी वाला वादा अव्यावहारिक है। तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वादे पर शक्ति सिंह यादव का समर्थन, कहा कि यह निर्णय बिहार के दर्द को महसूस करने वाला। जेडीयू से आरजेडी में बड़ा राजनीतिक पलायन, 2 बार के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व विधायक राहुल शर्मा, सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य, उन्होंने तेजस्वी का हाथ थामा। बेनीपट्टी विधानसभा सीट से जनसुराज के परवेज आलम को उम्मीदवार घोषित किया गया। बिहार चुनाव पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा कि बिहार को नहीं चाहिए आरजेडी का जंगल राज, जब माफिया और अपराधी सरताज थे। सुप्रीम कोर्ट ने दवा सुरक्षा में सुधार के लिए पीआईएल की सुनवाई की मंजूरी दी, बच्चों की मौत पर जांच होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद से दवाइयों की जांच तेज, राज्यों ने उठाए कदम। दवाओं के संदिग्ध उत्पादन और खतरनाक सामग्री का खुलासा, विभिन्न राज्य सरकारें अब सक्रिय। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को शर्मनाक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तारिफ विवाद और व्यापारिक संबंधों पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच चर्चा, गाजा में शांति की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों सहित विजन 2035 पर हुई बातचीत। ब्रिटेन से भारत के रिश्ते की नई उड़ान, पीएम बोले दोनों देशों में भरोसे के संबंध हैं। मुलाकात में गाजा से यूक्रेन संघर्ष पर हुई बात। नवी मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण पर विवाद, अजीत पवार ने कहा सीएम ने स्थानीय प्रतिनिधियों से किया संवाद। टीटीपी प्रमुख नूर वाली महसूद ने मौत की अफवाहों को खारिज किया, खुद की सेहत की जानकारी दी। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर लगाए सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप, कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता ने एसआईआर को एनआरसी प्रक्रिया से जोड़ा, बीजेपी पर लोकतंत्र से खेल खेलने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयान पर की सीईओ की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। बीजेपी नेता ने ममता के बयान को बताया जनता को गुमराह करने वाला, कहा बंगाल में फर्जी वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा वह हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या पूर्ण खुदकुशी मामले में पत्नी की शिकायत पर अब एक्शन। आत्महत्या नोट में 12 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप है, अब एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा आईपीएस अधिकारी सुसाइड मामले पर इसे जातिवाद का परिणाम बताया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने हरियाणा आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या के मामले में प्रशासनिक शेकअप की मांग की और कई अधिकारियों पर आरोप है। केजरीवाल का केंद्र और न्यायपालिका पर हमला, कहा कि पूरण कुमार को जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। चमोली हेमकुंड साहिब में हुई भारी बर्फबारी, लक्ष्मण मंदिर बर्फ की चादर से लिपटा।
आज हेमकुंड साहिब के कपाट होंगे बंद। बड़ी संख्या में हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर होंगे केदारनाथ धाम के कपाट बंद। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ बाबा देंगे दर्शन। 25 नवंबर को बंद होगा बद्रीनाथ का धाम। 21 नवंबर से शुरू होगा पंच पूजा। लखनऊ में करवा चौथ की रौनक, पूजा और श्रृंगार के दुकानें सजी हुई दिखी। अलीगढ़ में करवा चौथ पर ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की भीड़, पार्लर्स में महिलाएं सजाई जा रही। छतरपुर में करवा चौथ पर बाजारों में रौनक, बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। उधमपुर में भी करवा चौथ पर दुकानें सजी, महिलाएं जमकर खरीदारी करती दिखी। केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर से रचने जा रहे इतिहास। दीपोत्सव में 28 लाख दीपों के साथ एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य रखा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया 25वां जेसोवा दिवाली मेला का उद्घाटन। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे लोग। दिल्ली में महापर्व छठ से पहले साफ दिखी यमुना में झाग भी नहीं दिखा। बेंगलुरु में जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी गिरफ्तार। पुलिस ने घर पर छापेमारी की। 306 किलो अवैध पटाखा बरामद, 2 साथी फरार। जयपुर के अस्पताल में अग्निकांड के बाद रिश्वत कांड ने लिया शर्मसार मोड़। मरीज बनकर पहुंची एसीबी ने न्यूरो सर्जन को 1 लाख लेते दबोचा। देवरिया मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी से मिला लाश। महाराष्ट्र के अशोक गावंडे की निकली। 4 साल से पत्नी से रह रहे थे अलग, जांच जारी। झांसी में जन्मदिन की पार्टी कर रहे युवाओं पर ग्रामीणों ने किया हमला। भागते समय कार की टक्कर, राहगीर की मौत। मेरठ में 25,000 के नामी हत्या के आरोपी बदमाश सुहेल मुठभेड़ में घायल। हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी और तमंचा बरामद। सहारनपुर में सीएम योगी की फोटो से मुस्लिम युवक ने की छेड़छाड़। फतेहपुर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कैब शेयरिंग के नाम पर लोगों से लूटपाट करने वाला गिरफ्तार। ब्लाब्ला ऐप के माध्यम से करता था बुकिंग। आगरा में शमशान घाट पर चिता जलाने का काम करने वाले 2 दोस्तों में विवाद। दोस्त ने ही शराब के नशे में दोस्त की हत्या कर दी। केरल के कन्नूर में बस अड्डे पर लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार छाया। दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार यमुना ब्रिज पर हादसे का शिकार। सहारनपुर में पुलिस के एनकाउंटर के खौफ से कांप उठे अपराधी। थाने पहुंचा गोलीकांड का आरोपी प्रशांत, बोला खुद आया हूं सरेंडर करने के लिए। भोपाल में लोकायुक्त का छापा। पीडब्ल्यूडी के रिटायर एएनएम के 4 ठिकानों पर छापेमारी करके करोड़ों की चल अचल संपत्ति के सबूत मिले। पंजाबी अभिनेता और बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन का अमृतसर में निधन, दिल का दौरा पड़ गया। ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बनाया नया इतिहास। 7 दिन में कांतारा ने तोड़ा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, 446 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म मस्ती 4 का पोस्टर जारी। फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, इसके साथ साथ आफ्ताब शिवदासानी आएंगे नजर। 21 नवंबर को होगी रिलीज। मोहनलाल के ऋषभ का नया पोस्टर जारी। 6 नवंबर को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। योद्धा के रूप में नजर आए मोहनलाल।